हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज सीटेट 2026 जेटेट 2026 के विशेष प्रिपरेशन को लेकर आया हूं। जो छात्र जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए तैयारी के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, यदि आप अभी से जो है एकदम बिल्कुल आप मेहनत के साथ जो है हार्ड लेबर के साथ यदि परिश्रम करते हैं तो मैं यह आशा करता हूं, आई होप, कि आगामी आने वाली सीटेट जेटेट की परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आज जो है आपको सीटेट जेटेट पेपर 2 को लेकर मैं आया हूं और आपको पेपर 2 में एसएसटी सब्जेक्ट को मैं लेकर आया हूं। ठीक है, इसलिए जो छात्र जो है आपको पेपर 2 सीडीपी का विशेष रूप से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो वे हमारे इस चैनल के माध्यम से वे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उस पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आज जो है आज मैं एक जो है प्राचीन काल में एक आरंभिक नगर के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, ये आरंभिक नगर यानी जो प्रारंभिक अवस्था में आदि काल के मानव, प्राचीन काल के मानव जब इस पृथ्वी पर आए, सृष्टि पर आए, तो उन लोगों ने सर्वप्रथम जो है किन किन नगरों का जो है विकसित किए। ठीक है, इसलिए आज जो है हम आपको आरंभिक नगर एक टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का, बिल्कुल आपको एक चैप्टर है। ठीक है, उस पर मैं विस्तृत रूप से फुल एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए सीटेट 2026। ठीक है, आपको संपर्क सूत्र है कॉल या व्हाट्सएप नंबर है 7091412657। ठीक है, ये आपको संपर्क सूत्र नंबर है। ठीक है, इस पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है अपने जो है सीटेट की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं आज जो है पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 एसएसटी पेपर के अंतर्गत आने वाले जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फुल एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्तों। इसीलिए देखिए एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने बार पूछा गया है कि हड़प्पा नगर की खोज किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा खोजा गया है। ठीक है, हड़प्पा, देखिए दोस्त क्या है, हड़प्पा नगर, ठीक है, के खोजकर्ता, हड़प्पा नगर के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, हड़प्पा नगर की उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो इसको जो है आपको एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जो है दयाराम साहनी। ठीक है, इसका सटीक आंसर दोस्त होगा, ठीक है, कि हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है दोस्त, दयाराम साहनी के द्वारा जो है यह खोजा गया है नगर। ठीक है, अब यह वर्तमान में पाकिस्तान के आपको मांटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है ना, हड़प्पा नगर अभी वर्तमान में कहाँ है दोस्त, तो आपको पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में यह हड़प्पा नगर अभी स्थित है। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने, ठीक है, आपको खोज किए थे। दयाराम साहनी ने खोज किए थे, ठीक है, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा इंपोर्टेंट खोज है। और आपको एक और है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, ये भी एक पूरा स्थल है दोस्त। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे। मोहनजोदड़ो की
खोजकर्ता कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो की आपको खोजकर्ता जो है, ठीक है, आपको राखाल दास बनर्जी थे, राखाल दास बनर्जी। ठीक है दोस्त, यानी मोहनजोदड़ो की खोज जो है आपको एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता राखाल दास बनर्जी किए थे। ठीक है। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले, ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्त, यानी ये जो है आपको मोहनजोदड़ो जो है यह आपको पाकिस्तान के लारकाना जिले में है, और आपको क्या बोलते हैं, हड़प्पा नगर जो है आपको यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपको हड़प्पा नगर सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि सभ्यता के प्रथम से हड़प्पा नगर स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नगर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी इस हड़प्पा नगर का निर्माण कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है आपको कि हड़प्पा नगर, ठीक है, हड़प्पा नगर, ठीक है, हड़प्पा नगर का निर्माण कब हुआ था? हड़प्पा नगर का निर्माण कब हुआ था? इसका सटीक आंसर होगा आपको आज से लगभग, ठीक है दोस्त, आज से लगभग 4700 साल पहले, आज से लगभग 4700 साल पहले आपको हड़प्पा नगर का निर्माण हुआ था। ठीक ना। आज से लगभग 4700 साल पहले ये हड़प्पा नगर का निर्माण दोस्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपको बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल आपको बृहद स्नानागार है। इसको बनाने में पक्की ईंटें और सूखे चूने का प्रयोग होता था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है? ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल, सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है? ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल आपको जो है बृहद स्नानागार है। ठीक है ना, बृहद स्नान, ठीक है, बृहद आपको स्नानागार है। यानी बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का जो है सबसे प्रसिद्ध जो है आपको स्थल माना जाता है। ठीक है। इसको बनाने में, यानी इस बृहद स्नानागार को जो बनाने में जो है आपको ठीक है पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है। कालीबांगा राजस्थान में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियों एक पंक्ति में मिली है। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़े पर सर्प की आकृति मिली है। ठीक है। इससे पता चलता है कि लोग, ठीक है, नागराज की पूजा करते थे। ठीक है। कालीबांगा जो है अभी वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। ये कालीबांगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिली है। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। ठीक है। यानी आपको किस जगह पर, ठीक है, आपको 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है, वह स्थान का क्या नाम है? तो लोथल है। इससे साबित होता है दोस्त कि पहले के लोग जो है नागराज की पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग जो है शहरों में रहना पसंद करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करता था। ठीक है। हड़प्पा कालीन के लोग, अधिकांश लोग जो थे वे आपको यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए दोस्त जो है अधिकांश जो है बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। आज में पक्की मिट्टी के बर्तन को, ठीक है,
टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, देखिए आपको है टेराकोटा क्या है। टेराकोटा क्या है, टेराकोटा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए टेराकोटा जो है, देखिए आग में ठीक है मिट्टी के बर्तन को पकाने की प्रक्रिया को, ठीक है आग में मिट्टी के बर्तनों को पकाने की प्रक्रिया को हम जो है टेराकोटा कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखेंगे आग में मिट्टी के बर्तन, आग में मिट्टी के बर्तनों के माने पक्के मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, ठीक है। आग में पक्के मिट्टी के बर्तनों को, आग में पक्के मिट्टी के बर्तनों को, आग में मिट्टी के बर्तनों को, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि आग में मिट्टी के बर्तनों को पकाने की प्रक्रिया को, आग में पके मिट्टी के बर्तन को, ऐसे आप सटीक लिखिए कि आग में मिट्टी के बर्तनों को, ठीक है, पकाया जाता था, पकाया जाता था। ऐसे आप सटीक लिखिए कि आग में मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था। इस पके मिट्टी के बर्तन को, इस पके मिट्टी के, इस पके मिट्टी के बर्तनों को ठीक है टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? उसको टेराकोटा कहा जाता है, टेराकोटा, ठीक है ना, टेराकोटा कहा जाता है। आपको देखिए कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आए, क्योंकि बेसिक इतिहास का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है दोस्त, ठीक है। मेसोपोटामिया क्या है? ठीक है, मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। यह दजला और फुरात नदियों के बीच विकसित हुई थी, ठीक ना। मेसोपोटामिया आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्रों में शामिल है। इसे कांस्युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है ना। आपको मेसोपोटामिया में जो है, मेसोपोटामिया ठीक है, खोजने से, मेसोपोटामिया को आपको जो है खोज करने से आपको, ठीक है, धीरे धीरे जो है मेसोपोटामिया में वहां पर जो है बहुत से उत्खननकर्ताओं ने कुछ अवशेषों को खोजा, जिसे वहां पर कांस्य युगीन मिला है, यानी कांसे का कुछ बर्तन मिलने का साथ मिला। मेसोपोटामिया की यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। मेसोपोटामिया की खुदाई से हड़प्पा मूल का तांबे का सिलिंडर मिला है, यानी मेसोपोटामिया की जो खुदाई हुआ तो वहां से आपको जो तांबे का सिंगारदान मिला है, ठीक है ना। तो आपको विस्तृत रूप से यदि सीटेट थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ठंडे का मौसम है इसलिए थोड़ा मुझे कुछ है ना, कुछ गले फंस रहा है दोस्त, ठीक है। तो इसमें ये आपको विस्तृत रूप से समझना है कि आपको सीटेट पेपर 2 एसएटी का संपूर्ण तैयारी करना हो तो आपको पूरे क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ तैयार किया गया है। और आप बिल्कुल फुल प्रिपरेशन जो है आपको यदि करना हो तो ये देखिए, ये कॉल या व्हाट्सएप नंबर है आपको 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है सीटेट हो या जेटेट की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल आपको आगामी आने वाली आपको मॉडल क्वेश्चन सेट को तैयार किया गया है, ठीक है ना, ताकि एक समान छात्र भी, ठीक है, कम समय में अच्छे से मार्क्स कैसे क्वालिफाई, उसका सही स्ट्रेटेजिक सही रणनीति जो है के साथ जो क्वेश्चन को मॉडल सेट तैयार किया गया है, ठीक है। इसलिए आपको विस्तृत रूप से यदि तैयारी करना हो तो ऊपर दिए गए आपको जो है कॉल या व्हाट्सएप नंबर है दोस्त,
आपको देखिए है 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप सीटेट जेटेट का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपको देखिए सीडीपी हो, आपको हिंदी हो, आपको इंग्लिश हो, ठीक है, आपको यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जो है एक हस्तलिखित बोर्ड पर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हस्तलिखित। आपको ये कोई बड़ा डिजिटल बोर्ड का यूज तो हम लोग अभी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है आपको टिप टॉप कम लेकिन बेसिक पर ज्यादा हम लोग, ठीक है दोस्त, ध्यान देते हैं, ताकि जो एक समान छात्र भी उसको सही से उसको बताया जाए और कम से कम खर्च में वो निपट जाए, ठीक है ना। इसीलिए देखिए आपको विस्तृत रूप से यदि तैयारी करना हो तो ये कॉल व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।